वेलकम टू जुनैद इकबाल कैजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफटी और एनएफटी क्या है। एफटी फंजिबल टोकन होते हैं और एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। फंजिबल को मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं। आप ये समझें कि आपके पास जो भी चीज़ होती है वो आपका असासा होती है। उसकी एग्जांपल ऐसे समझें, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो भी आपका असासा है, आपका अपना घर है वो भी आपका असासा है। फंजेबल और नॉन फंजेबल को समझने के लिए सिंपल सी फिज़िकल एग्जांपल ये है कि जो रुपया, पैसा या सोना आपके पास मौजूद है, आपका असासा, उसकी करंट वैल्यू जो होगी आप उससे सिर्फ वही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर पाकिस्तान में हूँ और सोने का इस वक्त प्राइस फ़ी तोला जो चल रहा है, मेरे पास अगर फ़ी तोला सोना है तो मैं मार्केट में फ़ी तोला सोना का जो प्राइस है उसी प्राइस में अपना गोल्ड बेच सकूँगा। मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं या मेरे पास डॉलर है, तो इस वक्त करंट मार्केट में जो वैल्यू होगी डॉलर की या मेरे पाकिस्तानी रुपीज़ की, वही वैल्यू के हिसाब से मैं कोई चीज़ परचेज़ कर सकूँगा। तो ये तो मेरी करेंसी की फंजेबल फंजेबल क्वालिटी कह सकते हैं कि फंजेबल क्वालिटी है। नॉन फंजेबल मेरे असासे कौन से असासे होते हैं? जो होते तो मेरे पास हैं लेकिन उसकी वैल्यू मैं मार्केट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से लगा सकता हूँ। जैसे अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग में चाहे कोई भी कॉस्ट लगी हो, चाहे 10 रुपये की कॉस्ट लगी हो या 10,000 की कॉस्ट लगी हो या 1 लाख का पेंट इस्तेमाल किया हो, मैं उस पेंटिंग का अगर प्राइस 1 करोड़ भी रखूँगा तो उसका मैं खुद मालिक हूँ, उसको मैं रख सकता हूँ क्योंकि वो मेरी यूनिक पेंटिंग है। मैंने अपना यूनिक घर बनाया है, उस लोकेशन पे घरों की कीमत होती होगी 40 लाख 50 लाख, लेकिन मैं अपनी मनमानी से उस यानी कि मेरी मर्ज़ी है, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी प्राइस रख सकता हूँ कि मैं इस प्राइस पे अपना घर बेचूंगा, अपना असासा सेल आउट करूँगा, या मेरी फला गाड़ी है उसको मैं इस चीज़ इतने प्राइस पे सेल आउट करूँगा। मेरे पास कोई टिकट है मूवी का, उस टिकट का मैं खुद मालिक हूँ तो मैं उस टिकट को ब्लैक में किसी भी अमाउंट में सेल आउट कर सकता हूँ। मेरे पास कोई गाने की कॉपी है, मेरे पास कोई वीडियो गेम है, उसको मैं अपने रेट पे सेल आउट कर सकता हूँ। तो ये मेरे असासे की नॉन फंजेबल क्वालिटी कह सकते हैं आप, ये नॉन फंजेबल क्वालिटी है। इस तरह इथीरियम ब्लॉकचेन जब लॉन्च हुई थी तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के टोकन बनाने की स्पेसिफिकेशन अलाउ की अपने ब्लॉकचेन पे। तो इथीरियम ब्लॉकचेन पे दो तरीके के टोकन बनाना अलाउ हो गया। एक तो करेंसी टोकन, कि अगर आप यूटिलिटी के लिए, नॉर्मल करेंसी के लिए टोकन बनाना चाहते हैं, सैलरी पर्पस के लिए टोकन बनाना चाहते हैं, या कोई अदारा अपना एक टोकन बनाना चाहता है जो मार्केट में जो तमाम टोकन एक ही वैल्यू के हों, तो उन्होंने फंजेबल टोकन बनाए। और इसके अलावा कुछ लोग अगर इथेरियम ब्लॉकचेन को एज अ प्रॉपर्टी के लिए या कोई यूनिक पेंटिंग के लिए या टिकट के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई टोकन जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एनएफटी यानी कि नॉन फंजेबल टोकन बनाने की स्पेसिफिकेशन अलाउ की। इथेरियम ब्लॉकचेन पे बहुत सारे टोकन बनाने की स्पेसिफिकेशन मौजूद है, लेकिन इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, फंजेबल टोकन के लिए स्पेसिफिकेशन यूज़ की जाती है ERC-20, और नॉन फंजेबल टोकन के लिए स्पेसिफिकेशन यूज़ की जाती है ERC-721। फंजेबल टोकन सिर्फ और सिर्फ ऐसे टोकन होते हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उन तमाम टोकन का प्राइस एक ही लेवल का होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इथेरियम ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट वॉलेट टोकन बनाए गए हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट टोकन जो हैं, जितने भी ट्रस्ट वाले टोकन किसी भी शख्स के पास होंगे, उन तमाम ट्रस्ट वाले टोकन की एक ही वैल्यू होगी। लेकिन अगर इथेरियम ब्लॉकचेन पे जिन लोगों के पास ERC-721 यानी कि नॉन फंजेबल टोकन NFT टोकन मौजूद होंगे, तो हर NFT टोकन की दूसरे NFT टोकन के मुकाबले में वैल्यू बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वो आपके पास जो NFT टोकन है वो तो होगा ही लिमिटेड, या वो एक टोकन होगा पूरी किसी प्रोजेक्ट का, या वो 10 टोकन होंगे किसी एक प्रोजेक्ट के, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 25 या 100 होंगे वो टोकन, इससे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं होगी। NFT टोकन लिमिटेड बनाए जाते हैं
और ये सिर्फ लिमिटेड ही होते हैं और इसका प्राइस बेचने वाला अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी टिकट का NFT टोकन परचेज़ किया था $1 का, तो मैं उसको बेचना मैं अपनी मर्ज़ी से उसका अगले दिन प्राइस लगा सकता हूँ कि मैं उसे सेल करूँगा $100 पे, $1000 पे या $3000 पे, ये मेरी मर्ज़ी है। तो NFT टोकन आप मार्केट के प्राइस से नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी के प्राइस से सेल आउट करते हैं। NFT टोकन बहुत सारे प्रोजेक्टों पे अभी लॉन्च हो चुके हैं, तो इथेरियम ब्लॉकचेन के अलावा आपको मज़ीद प्रोजेक्टों में भी NFT टोकन मिलेंगे। तो अब ज़्यादातर इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो NFT की स्पेसिफिकेशन यूज़ की जा रही है वो ERC 1155 है। इस स्पेसिफिकेशन पे फंजेबल टोकन भी बनाए जा रहे हैं और NFT यानी कि नॉन फंजेबल टोकन भी बनाए जा रहे हैं। तो इस स्पेसिफिकेशन से पहले जो फंजेबल या नॉन फंजेबल टोकन बने थे तो उनकी स्पेसिफिकेशन आपको ERC 20 मिलेगी फंजेबल टोकन की, और नॉन फंजेबल टोकन की स्पेसिफिकेशन आपको ERC 721 मिलेगी। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ लें कि NFT टोकन किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है। ये मैंने एक पोस्ट है जो अभी रिसेंटली मैंने देखी थी इलॉन मस्क की। तो इलॉन मस्क ने जो है अपने एक सॉन्ग का NFT टोकन सेलिंग की पोस्ट शेयर की कि कोई अगर NFT टोकन का जो सॉन्ग है वो अगर इलॉन मस्क से बाय करना चाहता है तो वो इलॉन मस्क से रब्ता करे और इलॉन मस्क उस NFT टोकन के प्राइस अपने हिसाब से रख सकता है। क्योंकि ये NFT टोकन है तो NFT टोकन का प्राइस बेचने वाला डिसाइड करता है, ना कि मार्केट। तो सिंपल सी ये एक्सप्लेनेशन थी NFT और FT टोकन की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लें, इस मालूमात को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर कुछ और चीज़ें आपको लगता है कि NFT टोकन या FT टोकन आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स में सवाल करके मुझसे पूछ सकते हैं।